यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जापान को 105 लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटिंग द्वितीय स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को 23.11 बिलियन डॉलर के पैकेज के हिस्से के रूप में खरीदने की मंजूरी दी। जापानी सौदा चीन के साथ बढ़ते तनातनी को देखते हुए किया है। ये सौदा ऐसे वक्त में किया गया जब चीन और जापान के बीच तनातनी चल रही है। जापान जैसे शांतिप्रिय देश को चीन ने आंकने में गलती कर दी। जापान अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी दुनिया के सबसे सुपर पावर देश अमेरिका की है, जो हर कीमत पर जापान की मदद को तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका ने जापान की मदद के लिए जापान के पास अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सेना की तैनाती की है, जिसमें किसी भी समय किसी भी वक्त अमेरिका जापान की मदद कर सके। F-35 सौदा वाशिंगटन में इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी विदेशी सैन्य बिक्री है, जो 2010 में बोइंग F-15 की थी। अमेरिकी सुरक्षा सहयोगी एजेंसी ने कहा कि टोक्यो F-35 एक पारंपरिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट के 63 और वेरिएंट के 42 उदाहरणों का अनुरोध करता है। जापान और अमेरिका के बीच इस डील से दोस्ती और भी गहरी हो गई है। ये डील चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए की गई है। इसके अलावा बिक्री का हिस्सा 110 ब्रेंट और व्हिटनी F-135 इंजन है, जिसमें 5 स्पेयर टरबाइन शामिल है। यह प्रस्ताव बिक्री संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के लक्ष्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी। चीन ने कई बार जापान की सीमा में घुसकर जापान के कई इलाकों में अपना दावा ठोका, जिसका जापान ने हर समय कड़ा विरोध किया। इस डील को वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, जिस पर चीन भी अपनी पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं। जापान और अमेरिका की इस डील से चीन अच्छी तरह जानता है कि इस डील के बाद चीन के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग कहते हैं कि एजेंसी एक मजबूत और प्रभावी आत्मरक्षा क्षमता को विकसित करने और बनाए रखने में जापान की सहायता के लिए अमेरिका राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रमुख सहयोगी की सुरक्षा में सुधार करके जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए एक बल है। F-35 के लिए जापान में एक अंतिम असेंबली और चेकआउट सुविधा है। इस संभावित आदेश से विमान टेक्सास के फोर्ट वर्थ में बनाई जानी है। जापान द्वारा F-35 की बिक्री को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और अभी भी टोक्यो द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता है।